हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू द लेक्चर। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्राइमरी टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। प्रैक्टिस हम लगभग 6 प्रैक्टिस सेट प्रीवियसली प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिनका जो लिंक है वो आई बटन में हम आपको दे देंगे, या फिर उनका लिंक जो है प्ले लिस्ट का वो हम आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या कहता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, सबसे पहले इन चिन्हों को ध्यान रखिए कि जिस साइड जो इस निशान का मुंह खुला होता है वह संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। और जिस साइड बंद रहता है वह संख्या क्या होती है, छोटी होती है। चाहे इस चिन्ह को अपन इस साइड बना लेंगे तो ये संख्या कौन सी होगी, बड़ी, और ये वाली संख्या कौन सी होगी, छोटी। हमें इन चार ऑप्शन को चेक करना है और बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। इन्होंने बोला है क्या 1.14 बड़ा है 1.2 से, तो जी नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। 1.1 है वो 1.2 से बड़ा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1.14 दशमलव के दो अंकों तक देखिए और यहाँ दशमलव के दो अंकों तक देखिए, कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है। तो ये ऑप्शन भी क्या होता है हमारा, गलत होता है। अगला कह रहा है क्या 1.14 है वो 1.04 से छोटा है, तो जी नहीं, 1.14 क्या है, बड़ा। तो ये ऑप्शन में क्या हो जाता है, गलत। तो हमारा राइट सही आंसर क्या है, 1.14 जो है वो 1.2 से छोटा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है कि इन चिन्हों में आपको पहचानना है कि जिस साइड मुंह खुला है वो संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1.007 में से 0.7 का मान घटाने पर क्या मान निकलेगा। तो हमें क्या घटाना है, 1.007 में से 0.7 घटाना है। तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा, जीरो ज्यों का त्यों हो जाएगा, और यहाँ 10 में से अपन 7 घटाएंगे, एक अंक से दे देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और दशमलव पहले जीरो आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0.307। तो ये हमें ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, हमें देखा ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 0.1 में से क्या घटाएं कि 0.03 प्राप्त हो जाए। यहाँ हमसे बोल रहा है कि जैसे कि हम यहाँ प्रश्न के अनुसार चले, तो ये हमसे कह रहे हैं कि 0.1 माइनस एक्स बराबर 0.03। तो यहाँ से हमें x का मान निकालने के लिए 0.03 पे सेट पक्षांतर करते हैं और x का इस साइड। तो 0.1 माइनस 0.03 बराबर x। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x बराबर 0.1, यहाँ जाएगा माइनस 0.03। तो यहाँ अपन ने जीरो बढ़ाई और एक अपन ने इसको दिया तो कितना आ गया, 7। 10 में 3 गए तो क्या बचा, 7। जीरो का जीरो, दशमलव के साइड जीरो ऑलरेडी था, तो एक्स का मान क्या आ गया, 0.07। तो राइट आंसर क्या हो गया, 0.07, जो हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.07। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 29 में क्या जोड़ें कि 3.5 मिल जाए। 29 में हमें क्या जोड़ना है, तो हम यहाँ लिखेंगे मान, सॉरी, क्वेश्चन था 3.07 में क्या जोड़े कि 3.5 मिल जाए। तो यहाँ लिखेंगे मान 3.07 में हमने x जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 3.5। अब इसका मान निकालने के लिए हम इसका यहाँ साइड का कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 माइनस 3.07। इसे हम फिर से उसी तरीके से लिख सकते हैं जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि 3.5 और माइनस 3.07। यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, इसे एक देंगे तो कितना जाएगा, 10 में 7 गए 3, यहाँ कितना बचा 4, तो 4 के 4, 3 में से 3 गए तो क्या बचा जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.43 जो है जोड़ा जाए तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 3.5 मिल जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.4 गुणित 0.4 गुणित 0.4 का मान होगा। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे कि 0.4 इंटू
0.4 इंटू 0.4। तो 4 बटे, यहाँ देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 लिख कर क्या बढ़ा देंगे 0। फिर यहाँ से अपन ने दशमलव हटाए तो 4, नीचे 1 लिख के 0। फिर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 4, नीचे 1 लिख के 0। 4 चुके 16, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 और चुके 64, कितने हो जाएंगे 64। नीचे कितने हुआ अपने 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हुआ 1000। तो जब नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक बाद क्या लगा दी जाती है, दशमलव लगा दी जाती है। तो कितने अंक बाद लगाएंगे हम दशमलव, 3 अंक बाद। तो 3 अंक तो हमारे पास है नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.64, 0.64। तो आगे 0 लगाने इसको फर्क नहीं पड़ता, और 3 अंक बाद दशमलव लगानी थी तो हमने क्या लगा दिया दशमलव 0.064। ये हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ में दिख रहा है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 2.08 में 0.16 से भाग देने पर हमें क्या मान प्राप्त होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2.08 में हमें किससे भाग देना, 0.16 से। तो देखिए 2 है तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो 1 लिख के हम नीचे कितने 0 लगा देंगे, 2 जीरो। ऐसे ही यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। ऐसे ही हम 1 लिख के कितने 0 लगा देंगे, 2। 100 से 100 कैंसिल। 208 बटे अब कितना हो गया 16। इसको अपन 16 से काटेंगे तो 16 एकम 16 बचे कितने 4। तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13। तो कहाँ है 13, हमारा है 13 ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1.02 को 6 से भाग देने पर हमें क्या मान प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले 1.02 बटे 6। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। कितने 1 लिख के कितने 0 लगा देंगे, 2। किससे भाग दे रहा है 6 से। इसको 6 से काटेंगे तो क्या जाएगा 6 का 6, 6 सत्ते 42 बटे कितने हैं 100। कितने अंक बाद दशमलव लगेगी, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 अंक बाद। हमारे पास 2 अंक ऑलरेडी है तो 1.70। राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.17। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2.53 इंटू 0.154 किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना अगले में 253 पूरे पूरे करके रखे हैं, और यहाँ पर एक अंक जो है इस साइड किसका दिया है, तो हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। 2.53 इंटू 0.154। जब यहाँ से हम 2 अंक बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे इंटू 0.154। अब देखिए यहाँ से 2 0 है, जब यहाँ अपन ऊपर दशमलव ले जाएंगे तो 2 0 लगता और दशमलव आएगी। यहाँ हो जाएगा हमारा 253 थोड़े 0.1 और 2 0 लगा दिए 154। ऐसा हमें कोई सा ऑप्शन दिख रहा है क्या, जी हाँ हमें ऑप्शन दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.351 गुणे 0.867 प्लस 0.351 गुणे 0.133। तो यहाँ से देखिए हम 0.351 कॉमन ले लेंगे, दोनों में समान है तो ये जो है दोनों में समान है, मैं कॉमन ले लिया। यहाँ बचा क्या 867 प्लस 0.133। मतलब हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे 351, 7 और 3 कितना होगा 10, यहाँ से लाई 1, तो 1 और 6 कितने हो जाएंगे 7, 7 और 3 10, फिर यहाँ से लाई क्या 1, 8 और 1 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, 10 की 0 इस साइड आ गए, 1 इस साइड आ गया। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या आ गया, जब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो हमें वही का वही मिलेगा 0.351। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 0.351 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 6.5 इंटू 4.7 प्लस 6.5 इंटू 5.3। यहाँ आ रहा है 1.3 इंटू 7.9 माइनस 1.3 इंटू 6.9। यहाँ से देखिए 6.5 6.5 दोनों में दिख रहा है, यहाँ से 1.3 1.3 दोनों में दिख रही है।
तो यहाँ से हमने 6.5 कॉमन लिया, अंदर बचा 4.7 प्लस 5.3। नीचे 1.3 दोनों मिल रहा है, यहाँ से भी कॉमन लिया, अंदर बचा 7.9 माइनस 6.9। इसको काटेंगे तो 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65। ऊपर बचा क्या, 5। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 10, हासिल 1 4 5 9 और 1 10। दशमलव कितने अंक बाद लगेंगे, एक अंक बाद। नीचे 7.9 में से 6.9 गए तो क्या बचा, एक। 5 का दशमलव गुणा करेंगे तो आंसर क्या जाएगा हमारा, 50। और क्या है आंसर, ऑप्शन कौन से में है हमारे, डी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आपको हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे लगे या हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई से क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपना डाउट इस नंबर पे अपना जो क्वेश्चन भेज के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हो। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू।